कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने आरोह पुस्तक के कवितावली नामक कविता के तीसरे छंद की ओर आपको लिए चलते हैं, जो कि सवैया छंद में लिखा गया है। और इस छंद में संगीतात्मकता, गीयता इत्यादि भाव मौजूद होते हैं। इनको भली प्रकार गाया जा सकता है और बड़े ही सरल भाषा में थोड़ा मुहावरेदार शैली और व्यंग्यात्मक भाव के साथ अपने सर्वसिद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति अपनी अकाट्य भक्ति को और श्रद्धा, आशा, विश्वास को प्रस्तुत किया है और अपनी एक उसको क्या कह सकते हैं, अपने वजूद को कायम किया और लोगों में अपने एक नए नाम के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इस सवैया छंद की व्याख्या से पहले उनकी अनूठी भक्ति के बारे में एक दो पंक्ति हम कहना चाहते हैं, जो कि गोस्वामी जी द्वारा लिखित है। वो कुछ इस प्रकार है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, यानी श्री राम के प्रति ही हमारी अनूठी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की भावना है कि वे मेरा कभी अहित नहीं करेंगे, क्योंकि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं। भक्त बड़े भाव से उनको याद करते हैं और वो कृपा के निधान, दया के निधान, अपने भक्तों की सेवा में वे स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए इस कलिकाल में गोस्वामी जी ने एक जगह पर यह भी कहा है, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरो, जो चाहस उजियार। यदि श्री राम के, इसका मतलब है कि यदि श्री राम के नाम का जप आप करते हैं, राम नाम मणि का गुणगान अपनी जिह्वा पर रख कर करते हैं, अपने अधरोष्ठों पर श्री राम के नाम को रखते हैं, तो आपका जीवन हमेशा सफल होगा। आपका अंतर हृदय पवित्र हो जाएगा और आपकी बाहरी दुनिया में भी श्री राम आपका कल्याण अवश्य करेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ वो सवैया छंद की जो पहली पंक्ति है उसकी व्याख्या सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। धूत कहों अवधूत कहों, रजपूत कहों जोलहा कहों कोऊ। इन पंक्तियों के माध्यम से गोस्वामी जी ने यह भी कहने की कोशिश की है कि हमारे समाज में धर्म, जाति, बंधन और जैसी रूढ़ियों का समाज में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है। तो इनका खंडन उन्होंने करते हुए कहा कि गोस्वामी जी के जीवन में बहुत सारे विरोधों का गोस्वामी जी ने अपने जीवन में तमाम विरोधों का भी सामना किया है। इसीलिए लोगों की वाणी पर उतना ध्यान न देते हुए एकदम स्पष्टवादी खरे इंसान की तरह वे कहते हैं, मुझे आप धूर्त कहिए, धूर्त माने धोखा देने वाला, अवधूत कहिए, अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी कहिए, रजपूत कहूँ, मुझे ब्राह्मण मत मानिए, मुझे राजपूत क्षत्रिय कह डालिए, जोलहा कहूँ कोऊ, यदि मुझे आप मुस्लिम संप्रदाय का भी जुलाहा कहते हैं तो मुझे इस बात पर कोई भी नाराज़गी नहीं होगी। आगे वो उनका कहना है, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न कोऊ। अरे मैं तो एक ऐसा राम का भक्त हूँ
कि मुझे तो इस संसार के जातियों के बंधन में कभी बंधना ही नहीं है। मुझे कुछ भी कहकर आप पुकार सकते हैं, क्योंकि मुझको इन सभी बातों, व्यर्थ वाली बातों पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। एकमात्र भरोसा है तो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति हमारी भरोसा है, विश्वास है। और उस राम नाम मणिदीप को मैं अपनी जिह्वा के द्वार पर हमेशा रखता हूँ। इसलिए मुझे किसी का कोई भय भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो जातिगत बंधन से मैं परे हो चुका हूँ और किसी के बेटे से अपनी बेटी का ब्याह विवाह मुझे करना तो है नहीं। और विवाह करके मैं किसी की जाति को मैं बिगाड़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं जाति को बिगाड़ने के लिए मैं इस संसार में मैंने कदम नहीं रखा है। आगे उनका कथन है, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को कायम करते हुए यह कहा कि यह तुलसीदास जी तो यह पूरे संसार में सुप्रसिद्ध हैं। सरनाम का मतलब होता है सुप्रसिद्ध हैं। और राम को जाको रुचय सो कहे कछु को, मैं तो श्री राम का गुलाम हूँ। मेरा अस्तित्व कुछ इस प्रकार है, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। यह जो तुलसी अदना सा एक भक्त है, यह तुच्छ प्राणी है, वह तो लोगों के बीच केवल राम का गुलाम ही कहलाने में वह अपने आप को गर्व की अनुभूति करता है। जो लोग जो कुछ मुझे कहना चाहें वो कह सकते हैं। इस पर हमारे हृदय पर कोई भी नकारात्मक भाव उपस्थित नहीं होता। मैं तो एकमात्र सिर्फ और सिर्फ मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा करने वाला एकमात्र एक सेवक हूँ। आगे वो उनका कहना है, मांग के खइबों मसीत के सोइबों। यह एक ऐसा अदना प्राणी है तुलसीदास जी, जो कि घर घर वो भिक्षा मांग कर अपनी उदर पूर्ति करता है, यानी कि अपनी क्षुधा की पूर्ति, पेट के भूख की आग को शमन करता है, वो बुझाता है। लेकिन कोई मुझे भिक्षा दे अथवा न दे, मैं भोजन इत्यादि में मैं कभी हाथ भी भोजन बनाने के में हाथ भी नहीं लगाना चाहता हूँ। यानी गार्हस्थ्य धर्म से मैं पूर्ण रूपेण परे हो गया हूँ और मेरा कोई निवास स्थान या महल कोठी या कोई गगनचुंबी अट्टालिका नहीं है। मेरा एकमात्र आवास स्थल यदि कहीं कोई है तो मसीत का अर्थ होता है मस्जिद, लेकिन मस्जिद से कवि का तात्पर्य है श्री राम के मंदिर में ही वे रहते हैं और उन्हीं की छत्र छाया में उन्हीं की सेवा करते हुए राम के गुलाम बनकर वह अपना जीवन यापन करते हैं। और इस तुलसीदास जी को किसी से कुछ लेना और देना बिल्कुल नहीं है। तो यह कविता कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी के वीतरागी वैराग्य भाव को प्रस्तुत करती है और संन्यास धर्म को उन्होंने अपना लिया था, गार्हस्थ्य धर्म का पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया था। इन्हीं बातों को प्रस्तुत उन्होंने किया है और जातिगत भेदभाव के जातिगत भेदभाव का खंडन भी बड़े ही आसानी से कर दिया है। आगे मैं यह कहना चाहूँगी कि प्रस्तुत जो छंद है वह सवैया छंद में रचित है और इस छंद को भली प्रकार गाया जा सकता है। अवधी भाषा का प्रयोग सुंदर ढंग से किया गया है। इसमें यत्र तत्र
व्यंग्यात्मक भावों को प्रस्तुत करने के लिए गोस्वामी जी ने मुहावरेदार भाषा शैली का इस्तेमाल किया है और चारों तरफ अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसी के साथ मैं आप लोगों को पुनः पढ़ने और समझने, चिंतन करने के लिए कहती हूँ और आपसे इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।